जी, नमस्कार दोस्तों। तो जो अभी एनवीएस केवीएस का आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट में पीआरटी, जेएसए और लैब अटेंडेंट का जो पेपर हुआ है, उसमें आईसीटी कंप्यूटर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका क्या सही आंसर होगा, उसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए एक तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह है। हमने जो था 2-3 दिन पहले आप लोगों की एक आईसीटी कंप्यूटर की क्लास ली थी, जो कि ईएमआरएस टीजीटी का जो पेपर हुआ था, उसी के बेसिस पे हमने आधा घंटे की क्लास ली थी। उस आधे घंटे की क्लास को अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो आज का ये जो 20 क्वेश्चन है, उसमें से 17-18 क्वेश्चंस आप डायरेक्टली उसी आधे घंटे की क्लास से कर लेते। चलिए फिलहाल हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है, आईपी एड्रेस। रिपीटेड क्वेश्चन है, ईएमआरएस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। इनवैलिड आईपी एड्रेस आपको बताना था। हमने आपको बताया था कि भाई हमेशा कोई मतलब इसका ट्रिक ये नहीं है, इनवैलिड पता करने के लिए पहली चीज़ तो 3 से कम डाट नहीं होने चाहिए और दूसरी चीज़ थी कि 255 या 256 से ऊपर जो होता है कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी इनवैलिड आईपी एड्रेस देखना है, तो उसमें 3 डॉट से अगर कम हो या ज़्यादा हो तो इनवैलिड होगा और 255 से ऊपर अगर कोई संख्या आ गई तो समझ जाओ कि वो इनवैलिड होगा, क्योंकि 255 से ऊपर कोई संख्या नहीं हो सकती है IPv4 में। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता होती है, उसकी जो होता है कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नंबर जा ही नहीं सकता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 130 है, 302 है, 130 है, 100 है। तो और बाकी और सब में देख लीजिए, डॉट 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 3 डॉट सब में है और संख्या भी सबकी 255 से कम है। इसी में है जो कि इसमें 200 से ज़्यादा दिया है, मतलब ये जो संख्या है 302 हो ही नहीं सकता। 200 से 255 से ऊपर कोई भी संख्या आईपी एड्रेस में नहीं होती है। तो यही इनवैलिड है, हमारा राइट आंसर मिल गया। ये भी हमने उसी क्लास में आप लोगों को समझा दिया था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न अंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। कोई भी कंप्यूटर चलाने के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए, यूजर को जोड़ने के लिए जिस बेसिक या जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वाले जो होता है लैपटॉप के लिए बहुत बढ़िया जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसका नाम है विंडोज़। तो विंडोज़ में कौन चीज़ इनबिल्ट होके आता है? टैली, एमएस वर्ड, एमएस पेंट या एडोब फोटोशॉप। टैली जो होता है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये बेसिकली ये एमएस वालों का ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वालों का टैली ये सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस वर्ड जो होता है ये एमएस ऑफिस का पार्ट है। इसको भी आपको अलग से इंस्टॉल कराना पड़ता है, अलग से जो होता है इसको डलवाना पड़ता है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इसका पैक लेना पड़ता है। तो ये नहीं है, इनबिल्ट होके नहीं आता है। एमएस पेंट और ये जो एडोब फोटोशॉप है, ये भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर अलग से आता है। ये जो एमएस पेंट है, जो भी अगर आप अपना जो होता है, जब भी आप लेके आएंगे एमएस विंडोज़ का कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर लाएंगे, एमएस पेंट उसमें पहले से ही पड़ा होके आता है। उसमें से आपको एमएस पेंट फिर से नहीं डालना पड़ता है, आपको किसी स्टोर से खरीद के इसको डालना नहीं पड़ता, ना ही ये कहीं अलग मिलता है। ये जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हैं जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, वो एमएस पेंट उसमें इनबिल्ट होके आता है, उसको अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इज ये मतलब फिल इन द ब्लैंक दिया है, इज ये कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स ये सिंगल एंट्री ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट पे डिस्प्लेड इन ये वेब ब्राउजर, यानी ब्राउजर में खुलता है, विच कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या हाइपरलिंक्स टुगेदर। सच डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट पे जो चीज़ हम देखते हैं, कोई वेबसाइट देखते हैं, वेब पेज खोलते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है कि भाई वेब ब्राउज़र से हम क्या खोल सकते हैं, ब्राउज़र से हमें क्या मिलता है? हम सिर्फ वेबसाइट खोल सकते हैं, कोई वेब पेज ही खोल सकते हैं और कुछ नहीं खोल सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम है नहीं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है नहीं, कुकीज़ है नहीं, वेब ब्राउज़र है नहीं। वेब ब्राउज़र की ये बात ही कर रहा है कि भाई वेब ब्राउज़र तो खोलता है हर वेब पेज। ये बात हो रही है वेब पेज की। यहाँ अगर आप भर दीजिए वेब पेज, इसमें वेब पेज भर के पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। वेब पेज जो होता है वो डेटा इंफॉर्मेशन का संग्रह होता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पे एक प्रविष्टि बनाता है, मतलब एक एड्रेस यानी यूआरएल बनाता है, जो ब्राउजर यानी वेब ब्राउजर में प्रदर्शित होता है, जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, अन्य हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया वेब पेज। वेब पेज में ही ये सारी चीज़ें होती हैं और जिसको हम वेब ब्राउजर से खोलते हैं, और ये सारी चीज़ें इंटरनेट में मौजूद होती हैं और इनका जो एड्रेस होता है उसी को हम यूआरएल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। मैन का फुल फॉर्म पूछ लिया है, हमने पढ़ा दिया था मैन, लैन, मैन, बैन, पैन, सबका फुल फॉर्म बता दिया था। यहाँ पे मैन का फुल फॉर्म पूछा गया है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म होता है जब हमें पूरे शहर में, किसी सिटी में या बड़े क्षेत्र में जो होता है, किसी शहर बड़ा क्षेत्र हो, कोई कस्बा हो, उसमें अगर हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमको आपस में कंप्यूटर को जोड़ना है, तो हम जिस नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम है मैन। और अगर हमें किसी ऑफिस में, स्कूल में, घर में खोलना तो हम उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन। और अगर हमें पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाना है तो हम उसको कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम अपना हॉट स्पॉट ऑन कर ले रहे हैं, अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके जो होता है 2-3 मोबाइल आपस में जोड़ लिए, तो हम उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, फिल इन द ब्लैंक पूछा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है। मतलब ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है। हमने आपको सर्च इंजन के बारे में बता दिया था कि भाई सर्च इंजन क्या होते हैं, और आपको हमने ये बताया था कि भाई वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि गूगल जो होता है वो सर्च इंजन है, गूगल जो है सर्च इंजन है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी अपना सर्च इंजन नाम बना रखा है जिसका नाम है बिंग। बिंग सर्च इंजन है किसका? माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। माइक्रोसॉफ्ट वालों का याहू जो होता पहले चलता था, ये चाइना उनका था, जापान वालों का था, जो कि अब चलता वलता नहीं, लगभग बंद के बराबर है। एज जो होता है ये वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है ये एज। और बाइडू जो होता है ये चाइना वालों का सर्च इंजन है। तो राइट आंसर आपका है बिंग। बिंग जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन ये भी फिल इन द ब्लैंक दिया, फिल इन द ब्लैंक ज़्यादा पूछते हैं तो आप लोग तैयारी करके जाइएगा कि एक स्मॉल और हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मतलब बता रहा है कि एक ऐसी मेमोरी जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो मेन मेमोरी क्या होती है? रैम और रोम होती है। रैम और रोम के बीच में, रैम रोम और सीपीयू के बीच में एक तीसरी मेमोरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैश मेमोरी। राइट आंसर हो जाएगा। कुकीज़ जो होती है वेबसाइट में होती है, कोई ब्राउज़र है उसमें अगर हम बार बार कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो होता है डेटा हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाता है, उसको कुकीज़ कहते हैं। कैश जो होती है, कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करती है। राइट आंसर हो गया। अब ये पूछ रहा है इनपुट डिवाइस कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है प्लॉटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, बारकोड, रीडर नहीं है, देख लीजिएगा, प्रिंटर है। प्लॉटर हमने पहले बताया था कि बड़े साइज के नक्शे बनाने के लिए प्लॉटर यूज होता है। स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलती है, प्लॉटर से प्रिंट निकलता है, बार कोड प्रिंटर से कागज़ बाहर निकलता है। जॉय स्टिक जो होता है इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। हमें इनपुट बताना है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ईएमआरएस में पूछा गया। ईएमआरएस का सेम सीबीएसई ने जो ईएमआरएस के टीयर 1 में पूछा था, सेम तरह का क्वेश्चन आपसे जो होता है यहाँ पे आईसीटी कंप्यूटर में सीबीएसई केबीएस और एनबीएस के एग्जाम में पूछ रहा है। तो आप लोग अपने मेंटली इसी तरह से तैयारी होकर चल के जाइएगा एग्जाम देने, कल अगर आपका पेपर हो तो। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की पूछ रहा है कि इस पे कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। कोई भी क्राइम जो हम इंटरनेट से करते हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगर वो सामान्य क्राइम नहीं है तो वो साइबर क्राइम भी नहीं होगा। प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया ऑन वेबसाइट, ये कोई क्राइम नहीं है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। तो अगर हम कोई सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम थोड़ी ना है। तो यही हमें बताना था, ये साइबर क्राइम में नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपके साइबर क्राइम में आती हैं। आप पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। राइटिंग अब्यूजिव, किसी को गाली देना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, साइबर क्राइम है। किसी का पासवर्ड चुरा लेना, ईमेल का पासवर्ड चुरा लेना, उसका अननेसेसरी उसके इंफॉर्मेशन का यूज़ करना, ये भी जो होता है साइबर क्राइम है। पोस्टिंग पोर्नोग्राफी, कोई अश्लील सामग्री अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो तो ये भी साइबर क्राइम है। ये एक चीज़ जो है साइबर क्राइम में नहीं आता। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, आप लोगों को पिछली बार जो होता पूछा गया था, ईएमआरएस में भी पूछा गया था, और ईएमआरएस का जो 2023 में वो हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये थोड़ा सा टफ है, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था फाइल एक्सटेंशन के बारे में कि इनमें से कौन सा जो होता है व्हिच वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। हमने आपको एक चीज़ बताई थी लिब्रे ऑफिस का, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स प्रोग्राम या एप्लीकेशन के बारे में बताया था। तो ओपन सोर्स जो होता है लिब्रे ऑफिस आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, उसमें एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस स्प्रेडशीट है, तो वो सारी उसके पास है। लेकिन अगर हमको फ्री में चाहिए कोई चीज़, फ्री ऑफिस चाहिए या फ्री जिसका ओपन सोर्स हमें ऑफिस चाहिए, तो उसका एक एग्जांपल है लिब्रे ऑफिस। और लिब्रे ऑफिस का एक पार्ट है कैल्क स्प्रेडशीट। तो कैल्क स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है,
डॉट यक्स एल एक्स ये स्प्रेडशीट का ही फाइल एक्सटेंशन है, लेकिन ये गूगल वालों का है, गूगल का है, MS ऑफिस वालों का है, ये दोनों का ये चलता है। डॉट सीट ये भी नहीं है। डॉट कैल्क्स ये नहीं होता, डायरेक्ट नहीं यूज करता, ये यूज करता है डॉट ODS। डॉट ODS अगर कैल्क स्प्रेडशीट जो होता है आप लोगों ने कभी चलाया होगा तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ODS होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। O से होता है ओपन, D से डॉक्यूमेंट, S से स्प्रेडशीट। तो कैल्क जो होता है एक जो होता है क्या है, टेबल बनाने वाला, एक्सेल सीट बनाने वाला ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। अब अगले पे बता दीजिए, अगला पूछ रहा है, ये भी फिल इन द ब्लैंक है कि आपको इस बार आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट एक पूछ लिया, एक आउटपुट पूछ रहा है। माइक्रोफोन से हम अपनी आवाज़ अंदर भेजते हैं, इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर हमने अभी बता दिया आउटपुट डिवाइस, बड़े बड़े नक्शे बनाने के काम आता है प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन और जॉयस्टिक ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई ये कह रहा है कि एक ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने और उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने, सांख्यिकीय विश्लेषण करने में इनका उन पर सहयोग करने में मदद करता है। मतलब ऑनलाइन हमें क्या बताना है, ऑनलाइन एक्सेस, एडिट, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कोलाब्रेशन, टेबल यहाँ बता दीजिए। देखिए टेबल, जहाँ हमने कहा था कि जहाँ पे भी टेबल आ जाए, स्प्रेडशीट आ जाए तो क्या होता है, वो एक्सेल सीट होती है, एक्सेल एप्लीकेशन में चलता है। और ऑनलाइन कौन सी होती है, तो गूगल सीट हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एडोब रीडर जो होता है ये PDF खोलने का सॉफ्टवेयर है, ये PDF रीडर है एडोब रीडर। विंडो मीडिया प्लेयर ये पहले आता था, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसमें वीडियो चलाने के काम ये आता था, वीडियो प्लेयर है। MS पेंट, पेंट के काम आता है। टेबल बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, उसके लिए गूगल सीट इस्तेमाल होता है, जो कि ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन भी चल जाता है। आप इसका सॉफ्टवेयर भी मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर में सब में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से हमें वही फिर से सेम क्वेश्चन आपसे ही हमारे उसमें पूछा गया था कि भाई साइबर सेफ्टी की दृष्टि से सबसे स्ट्रांग पासवर्ड क्या है, गुड पासवर्ड क्या है, ये स्ट्रांगेस्ट पासवर्ड कौन सा है। इसको तोड़ने में कुछ सेकंड लगेगा, इसको तोड़ने में तुरंत तोड़ देंगे, पीस को तोड़ देंगे, तुरंत तोड़ देंगे, साइबर हैकर तुरंत तोड़ देंगे। ये जो वाला होता है अल्फा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर, जो आपने अपना जो KBS NBS का फॉर्म भरते हुए जो आपने अपना एप्लीकेशन का जो पासवर्ड रखा था अपने लॉगिन पोर्टल का, वो सबसे स्ट्रांग था। उसमें आपसे कैपिटल लेटर भी मांगा गया था, स्मॉल लेटर भी मांगा गया था, नंबर भी मांगा गया था, एक स्पेशल कैरेक्टर भी मांगा गया था। तो ये जो है आपकी किस में आ गया भाई, ये सबसे जो होता है सबसे स्ट्रांगेस्ट पासवर्ड में याद था। क्यों भाई, देखो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट पासवर्ड में गिनती इसकी होती है। अब पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा योगदानकर्ता को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्र करने में उपलब्ध किया जाता है। हमने 2 दिन पहले आप लोगों से गूगल फॉर्म भरवाया था, किस लिए कि हमें EMRS के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने थे और आपका स्कोर चेक करना था कि भाई किसका कितना स्कोर बनना, कितने लोग जो होता है क्या नंबर पा रहे हैं। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें डेटा कलेक्शन करना होता है और हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। हमें अगर मान लीजिए हम आपके लिए भी एक बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे KBS वालों के लिए भी कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, MS एक्सेल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कैल्क जो होता है स्प्रेडशीट बनाने के काम आता है। एडोब रीडर PDF रीडर है। गूगल फॉर्म का प्रयोग हम लोग इसके लिए करते हैं। हम गूगल फॉर्म बनाएंगे आप लोगों के लिए, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए हम आपसे आपका स्कोर पूछेंगे, फाइनल स्कोर पूछेंगे और उसके बेसिस पे जो डेटा आएगा उससे हम आपके कट ऑफ की संभावित कट ऑफ की कोशिश करेंगे कि निकाल लें। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन। आप देखिए यहाँ पढ़ लीजिए भाई, इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेजेस एंड other online resources and presenting a list relevant results based on user input is called। ये पूछ रहा है सर्च इंजन के बारे में कि भाई इंटरनेट पे अगर हमको इन्फॉर्मेशन जो होता है स्कैन करना है यानी सर्च करना है, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम सर्च करते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सर्च इंजन यूज करते हैं। सर्च इंजन जो होता है, जो हम डालते हैं, जो सर्च करते हैं, उसका एक इंडेक्स बनाता है। ये सबसे उपयोगी जो चीज़ होती है, जो सबसे विश्वसनीय होती है, वो सबसे नंबर 1 पे दिखता है। उसके बाद धीरे धीरे जिसकी रैंकिंग जैसे वो बनाती है सर्च इंजन, वैसे गूगल दिखाता है। तो गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। तो यहाँ पे बिंग जो है सर्च इंजन के बारे में
बात हो रही है। वेब ब्राउज़र जो होता है एप्लीकेशन है, अगर हमको कोई वेब पेज खोलना है तो हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। हमें कोई चीज़ क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्थापित होता है तो उसको हम सर्वर कहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और जो ट्विटर है, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें हम जो होता है मैसेजिंग करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, दोस्ती यारी करते हैं। ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, ये पूछा गया है, लेकिन इसका आप जवाब उसी जो हमने पढ़ाया था उसी के बेसिस पे दे सकते हो। मतलब पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन उसके बेसिस पे ही आपके पास पर्याप्त है, थोड़ा सा रीजनिंग करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। आरडीबीएमएस क्या है ये पूछ रहा है, किसका एग्जाम्पल है। तो आरडीबीएमएस तो एमएस एक्सेल तो है नहीं, कैल्क ये भी नहीं है, और सीट में भी नहीं आता। तो क्या एग्जाम्पल है, माई क्यूएसएल का पार्ट है। तो जो आरडी रेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहते हैं, आरडीबीएमएस को, और ये माई क्यूएसएल का एक उदाहरण है। राइट आंसर ये आपका होगा। अब पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे फिर वही कैल्क पूछ लिया। कैल्क कैल्क जो होता है लिब्रे ऑफिस आती है, लिब्रे ऑफिस जैसे एमएस ऑफिस है उसी तरह लिब्रे ऑफिस है जो कि फ्री है, जो कि ओपन सोर्स है। इसी का एक सॉफ्टवेयर है कैल्क, इसी का एक सॉफ्टवेयर है राइटर, और इसी का एक सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस। ठीक है, राइटर जो होता है एमएस वर्ड की तरह है, कोई राइटिंग करनी है उसके लिए। कैल्क जो होता है एक्सेल की तरह है, एक्सेल सीट बनाता है। इम्प्रेस जो होता है ये प्रेजेंटेशन बनाने, पीपीटी बनाने के काम आता है। तो ये किसका हो गया भाई, ये इसका एग्जांपल हो गया। कैल्क जो होता है स्प्रेड शीट बनाने के काम आता है। अब ये अगला पूछ लिया कि 8 बिट बराबर क्या होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट के होता है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। 4 बिट बराबर 1 निब्बल हो जाता है। 8 बिट कर दोगे तो 1 बाइट हो जाएगा। ये सब होते नहीं किलो बाइट, मतलब 10-24 बाइट होगा तो 1 किलो बाइट हो जाता है। अब फिर यहाँ पे पूछ लिया गया है कि भाई ये डब्ल्यू में जो दूसरा डब्ल्यू है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, तो वाइड कहाँ है, ये है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आपके से फुल फॉर्म पूछा गया, मतलब डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया। इसमें पूछा गया कि जो सेकंड लेटर है उसका क्या फुल फॉर्म है, तो उसका मतलब होता है वाइड। लास्ट क्वेश्चन है इस आज के पेपर का आईसीटी कंप्यूटर में, कि वो कौन सा कीबोर्ड है, शॉर्टकट कीज़ है, जो कि हम अगर करंट वेब पेज को हम उसको बुकमार्क बनाना हो, बुकमार्क बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल बी का जो है प्रयोग किया जाता है बोल्ड करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी। कंट्रोल ए का प्रयोग सेलेक्ट ऑल करना होता है तब किया जाता है। एच का प्रयोग जो होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। कंट्रोल डी का प्रयोग डिलीट करने या फिर बुकमार्क बनाने के काम आता है। तो राइट आंसर जो होता है कंट्रोल डी होगा।